ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ी यूनिक जर्नी है। बहुत पेनफुल जर्नी भी है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति की भी जर्नी है। तो इस जर्नी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अपने ट्विन को एनर्जी दें या ना दें, कैसे हैंडल करें अपने पर्सन को, अपने ट्विन को और उनकी एनर्जी को कैसे हैंडल करें। हमेशा ये कहा जाता है कि अपने ट्विन को एनर्जी मत दो, ट्विन को एनर्जी मत दो। अगर आप एनर्जी दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपकी एनर्जी उधर जाएगी। तो वो तो कंप्लीट रहेंगे, वो कंप्लीट रहेंगे तो अपने कार्मिकों को खुश रखने की कोशिशें करते रहेंगे, उन्हें आपकी कद्र नहीं होगी। ये सब होता है, सच में होता है कि डीएफ की एनर्जी डीएम को मिलती रहती है और डीएम अपने कार्मिकों को खुश रखते हैं, कार्मिकों में वो इन्वेस्ट करते रहते हैं वो एनर्जी। तो अब डीएम को एनर्जी नहीं देनी है, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, ये होता है। लेकिन ये बताइए, जब आप अपने ट्विन को एनर्जी देना बंद करते हैं तो वो लो एनर्जी में जाते हैं, और वो जब लो एनर्जी में जाते हैं तो वो एनर्जी आप भी पिक करते हो, उनका पेन फिर आप भी पिक करते हो। उनको पर्जिंग हो रही होती है, उनका दिल रो रहा होता है, तो आप जो फेमिनिन है, भले ही दुनिया के सामने नहीं रोते हैं लेकिन फिर फूट फूट के रोती हैं, क्योंकि उनके डीएम रो रहे होते हैं। अब आपको एनर्जी तो देनी नहीं है, एनर्जी आप देंगे नहीं तो डीएम रोएंगे। अब वो रोएंगे तो फिर वो पिक आप करेंगे तो आप भी रोएंगे। अब क्या किया जाए, कैसे हील हुआ जाए? तो इसी कश्मकश का सॉल्यूशन जो मुझे डाउनलोड हुआ वो मैं बताने आई हूँ। जब ऐसी सिचुएशन आती है और ये करना पड़ता है, डीएम को एनर्जी नहीं देनी होती है, फैक्ट है, ये नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपनी एनर्जी से ही अपने कार्मिकों को वो जैसा रख पाएँ, जैसे खुश रखें। कार्मिकों को ज़्यादा सेवा करनी है उनको तो करें वो, लेकिन अपनी एनर्जी से करें। लेकिन आपकी नहीं मिलेगी तो वो रोएंगे, और वो रोएंगे तो आप रोओगे। तो उसके लिए क्या करें? तो यहाँ मैं एक बात कर रही हूँ, अगर आप कनेक्ट हो सके तो फॉलो कीजिएगा प्लीज़। आप स्टेबल रह पाएंगे जब आप डीएम की एनर्जी पिक करेंगे। तब होता क्या है, एनर्जी तो नहीं देनी है, आप मत दीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, डिवाइन से अपनी कनेक्शन पे फोकस कीजिए। इस बात पे आप फोकस कीजिएगा कि आपका डिवाइन से कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, आप अपने ईश्वर से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, फोकस आपका इस पे रहना चाहिए। अपनी अबंडेंस पे, अपनी हॉबीज़ पे, इस पे फोकस रहना चाहिए। अपने प्रोटेक्शन पे, अपने यूनियन पे, अपने डीएम को अनकंडीशनल लव भी देना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस रहना चाहिए। लेकिन जब आप इन पे फोकस होंगे तो वो लो में जाएंगे और वो आपकी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको कॉल करें, आपको टेक्स्ट करें, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें, या किसी और तरीके से, या ड्रीम में आ जाएं। किसी भी तरीके से वो आपसे एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जब आप उनको एनर्जी देंगे ही नहीं, आप इतना ज़्यादा अपने पे फोकस्ड होंगे, तो आप अपने अपने पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उधर वो छटपटा रहे होंगे, वो आप पिक कर रहे होंगे। तो आप कैसे फोकस्ड हो पाएंगे, ये बताइए आप। आपकी हाफ बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो आपकी हाफ बॉडी क्या वर्क कर पाएगी, वो फोकस हो पाएगी? सारा फोकस तो वहाँ होगा जहाँ पेन हो रहा है। हमारी बॉडी में कोई पेन होता है तो फोकस तो वहाँ होता है। और ये ट्विन का कनेक्शन तो सोल का कनेक्शन है, आधी आधी सोल उधर है। तब आपको क्या करना है, जब आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे हो और वो छटपटा रहे हैं, वो आप पिक कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, आपको उनको एनर्जी देनी है। कैसे देनी है? अगर आपकी बात होती है तो नॉर्मली एज फ्रेंड जैसे सबसे बातें करते हैं, दुनिया में इतने लोगों से बात होती है, तो ऐसे ही नॉर्मली उनसे भी हाय हेलो हो सकती है, अगर आपकी बात हो रही है तो। और अगर बात नहीं हो रही है, आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, वो सीन कर रहे हैं, तो आप कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो उनकी हीलिंग के लिए। कोई कोई स्पिरिचुअल वीडियोस आप उनको सेंड कर सकते हो, या कोई मोटिवेशनल थॉट दे सकते हो, या अपनी कोई बात बता सकते हो, अपना कोई ड्रीम शेयर कर सकते हो उनसे रिलेटेड। जो कुछ भी हो आप शेयर कर सकते हो उनसे, अगर आप मैसेज कर रहे हो, वो सीन कर रहे हैं तो। और अगर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, तो आप टेलीपैथी से उनको लव ऑफर कीजिए। टेलीपैथी से उनको बताइए कि हम इस जर्नी में हैं और मुझे इस जर्नी को इसी बर्थ में कंप्लीट करना है, इसलिए मैं अपने वर्क पे फोकस्ड हूँ। मैं आपको भूली नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस मैट्रिक्स में फंसी रहने दूंगी। मैं आपको इस मैट्रिक्स से निकालने के सारे प्रयत्न करूंगी, आप परेशान ना हो। मुझे मेरी जर्नी पे फोकस इसलिए करना है कि जब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी, जब तक मैं डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होंगी, जब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी, तब तक तुम भी उलझे रहोगे। मैं सिर्फ अपने लिए ही तपस्या नहीं कर रही, मैं तुम्हारे लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि तुम कोई और नहीं, मैं ही हूँ। हम दोनों एक ही हैं, बस बॉडी दो है, हम एक ही हैं। इसलिए मैं जो कुछ कर रही हूँ वो हमारी जर्नी के कंप्लीशन के लिए कर रही हूँ। इस तरीके के का लव ऑफर आप उनको कीजिए, उनको हग कीजिए। आपको उनको लव ऑफर करना है, लेकिन इसमें आपका एक्सपेक्टेशन ये नहीं होना चाहिए कि पलट के आपके मैस्कुलिन आपको लव ऑफर करेंगे। अगर आप उनको मैसेज कर रहे हो हीलिंग वाला, तो आपका एक्सपेक्टेशन ये नहीं होना चाहिए कि वो पलट के आपको मैसेज करेंगे, आपको एडमायर करेंगे,
आप उनसे बात कर रहे हो तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि वो आपसे कोई अच्छी बात ही कर देंगे। आप अगर उनको कॉल कर रहे हो तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि वो कॉल पिक ही कर लेंगे, और अगर पिक नहीं कर पाएंगे तो वो आपको बैक कॉल भी करेंगे, रिवर्स कॉल करेंगे। कोई एक्सपेक्टेशन अपने मैस्कुलिन से नहीं होना चाहिए। आप उनकी लो एनर्जी पिक कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको लो एनर्जी से निकालें। एक तो जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि आप ट्विन हो, आप फेमिनिन एनर्जी में हो, तो मैस्कुलिन के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी जिम्मेदारी आपकी अपने लिए है, क्योंकि वो अगर लो रहेंगे तो आप भी लो रहेंगे और आप अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिशें कर लें, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको उनको हीलिंग देनी है, लेकिन आप अगर हीलिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन देंगे तो आप लो एनर्जी में नहीं जाएंगे। वो आपकी एनर्जी पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगी, बस उतनी ले पाएंगे जितनी आपने उनको दी है। वो जिस सिचुएशन में स्टक हैं वहां से आप उनको निकाल लोगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अब ये भी नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो आपको ये करना चाहिए और कर लोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइन से ये प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, हम दोनों को इस एनर्जी से निकालिए, क्योंकि वो लो में हैं, वो स्टक हैं, वो रो रहे हैं तो आप भी रो रहे हो, क्योंकि आपकी भी वही दशा होगी। वो छटपटा रहे हैं तो आप छटपटाओगे। तो आपको डिवाइन से कहना है, हे ईश्वर, हम दोनों के इस एनर्जी से निकाल लीजिए और हमें इनर पीस एंड हैप्पीनेस दीजिए। दोनों के लिए प्रे करनी है। अगर आप अपने लिए प्रे करोगे तो डिवाइन आपको संभाल लेंगे, आपका डीएम लो में ही रहेगा। जब वो लो में रहेगा तो वो आप पिक करते रहोगे तो सिचुएशन आपकी वैसे ही रहेगी। आप डीएम के लिए प्रे करोगे तो डीएम संभल जाएंगे, फिर आपको आपकी एनर्जी उधर चली जाएगी, फिर आपको संभलने में दिक्कत होगी। इसलिए दोनों के लिए प्रे करना है कि हे ईश्वर, हम दोनों को इस लो एनर्जी से निकाल लीजिए, पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए। आप प्रे करोगे, विद इन मिनट, विद इन सेकेंड आप दोनों संभल जाओगे। आपको अपने मैस्कुलिन की एनर्जी हीलिंग आपको फील हो जाएगी कि मैस्कुलिन आपके हील हो चुके हैं। आप हैप्पीनेस पीस की एनर्जी में आ पाओगे। आप फील कर जाओगे कि हाँ, आपके मैस्कुलिन हील हो गए हैं। तो आपको जब भी अपने मैस्कुलिन लो एनर्जी में फील होते हैं, आपको बिल्कुल एनर्जी देनी है, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देनी है। अगर आप एक्सपेक्टेशन करके आप उनको हीलिंग दोगे तो फिर आप लो एनर्जी में श्योर जाओगे, क्योंकि आपने भी उनको चेज किया, क्योंकि आपका भी उनसे कोई कोई अटेंशन रहा, आप भी उनके मोह में पड़े। आपको मोह में नहीं पड़ना है। आप उनको हीलिंग इसलिए दे रहे हो कि क्योंकि आपका सोल का हाफ पार्ट है, उसकी हीलिंग ज़रूरी है और ये डिवाइन का प्लान है। डिवाइन आपके थ्रू उनको हील करा रहे हैं। अगर इस अवेयरनेस से आप उनको हीलिंग दोगे, साथ में ये अवेयरनेस आपकी रहेगी कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो तो अनलिमिटेड है, क्योंकि डिवाइन का ऐसा तो है नहीं कि उनका सोर्स ऑफ एनर्जी लिमिटेड हो। उनका तो अनलिमिटेड सोर्स है ना, एनर्जी अनलिमिटेड है ना। तो उनकी एनर्जी तो आप रिसीव कर ही रहे हो, क्योंकि आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है। तो आपके मैस्कुलिन कितनी भी आपकी एनर्जी ले रहे हैं, उनकी हीलिंग के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है वो आप दे पा रहे हो, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी है। आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, डिवाइन की एनर्जी अनलिमिटेड है, इसलिए आप अपने मैस्कुलिन को एनर्जी दे पा रहे हो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहती हूँ कि मैस्कुलिन जब लो एनर्जी में जाते हैं तो आप जिस तरीके से उनको आप हील कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपको डिवाइन गाइड करेंगे कि अपने मैस्कुलिन को इस तरीके से हील करो। कभी कभी मैस्कुलिन को क्रेविंग हो जाती है कॉल की, तो आप कॉल भी कर सकते हो, भले ही वो पिक ना करें। वो उनको क्रेविंग होगी कि आप उनको कॉल करो, लेकिन हो सकता है वो कॉल पिक ना करें और हो सकता है वो रिवर्स कॉल भी ना करें। बस उनको ये चाहिए क्या, क्योंकि मैस्कुलिन है ना, तो उनको चाहिए कि आप उनको चेज करो। तो आप चेज नहीं करो, आप इस एक्सपेक्टेशन से उनको कॉल नहीं करो कि भाई पलट के तुम मुझे कॉल करोगे या कॉल पिक करोगे, मुझसे अच्छे से बात करोगे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मैं आपको ये सोचना है, मैंने तो इसलिए कॉल कर दी क्योंकि तुम्हें मेरी कॉल की ज़रूरत है, तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दी। ये डिवाइन का गाइडेंस था तो मैंने तुम्हें कॉल कर दी। तुम पिक करो या ना करो, तुम तो हील इतने सही हो गए क्योंकि मैंने तुम्हें कॉल कर दी। तुम्हारी हीलिंग हो गई, मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं अपने रास्ते, मुझे काम करना है। तो जब आप कुछ अपने पर्सन को, अपने ट्विन को विदाउट एक्सपेक्टेशन एनर्जी दोगे, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखोगे और एनर्जी दोगे, तो 100% आप लो एनर्जी में नहीं जाओगे और आपके मैस्कुलिन हील होंगे। उनकी हीलिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो आप हाई वाइब्रेशन में चलते जा रहे हो, वो लो में ही है। वो लो में है तो कैसे मैच होगा ये? जब मैच नहीं होगा तो यूनियन कैसे होगा? कैसे हो सकता है कि वो लो में रहें, आप हाई में रहो? आपको उनको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, आप उनको छोड़ नहीं सकते। हाँ, बस उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। जब आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखोगे तो चेज़ नहीं करोगे, जब चेज़ नहीं करोगे तो फिर आपकी एनर्जी लो नहीं होगी। सिंपल सी बात ये है, आपको चेज़ नहीं करना, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, लेकिन एनर्जी जब उन्हें ज़रूरत होती है तो देनी है। एक तो आपकी जिम्मेदारी है अपनी जर्नी को आगे ले जाने के लिए, दूसरा आप जब तक उनको हील नहीं करेंगे तब तक खुद भी हील नहीं होंगे, तब तक अपने वर्क पे फोकस नहीं होंगे। इसलिए आपको
एनर्जी देनी है। तो मुझे लगता है कि शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप समझ पाए होंगे कि अपने अपने ट्विन को कब एनर्जी देनी है, कब नहीं देनी है और कैसे देनी है। एनर्जी उन्हें तब तब देनी है जब जब उन्हें नीड हो रही है, जब जब उनको क्रेविंग हो रही है, जब जब वो लो में जा रहे हैं, आप पिक कर रहे हो, तो तब तब आपको उनको एनर्जी देनी है, लेकिन बिना इस एक्सपेक्टेशन है कि पलट के वो आपके लिए कुछ अच्छा कर देंगे। वो अच्छा तो तभी होगा जाके जब वो कम्प्लीटली हील हो जाएंगे, इस ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको अपनी शक्ति के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जाके यूनियन होगा। वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे आपको उनको संभालना होगा। आपका एक पैर आपके पास है, दूसरा पैर वहाँ है, आपको अपने दूसरे पैर को भी संभाल के लेके आना है। आप दोनों पैरों से चलोगे, दो नावों पे सवार होकर चल रहे हो, दोनों नावें आपकी ही जिम्मेदारी है, फेमिनिन की ही जिम्मेदारी है वो इन दोनों को लेके चले। तो एनर्जी आपको देनी भी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देनी है। उनकी हीलिंग आप ज़रूरी है। आप लो में नहीं हो सकते, लो नहीं जाओगे, आप लो एनर्जी में नहीं जाओगे अगर आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखोगे और डिवाइन से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा। तो डिवाइन से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो चाहे जितनी डीएम को एनर्जी दोगे, आप लो में नहीं जाओगे। और साथ में ये भी आपको यूनिवर्स में ये कमांड क्या, यूनिवर्स में ये मैसेज दे देना है कि हे ईश्वर, आप जो मेरे थ्रू मेरे ट्विन को हीलिंग दिला रहे हो, तो प्लीज़ ये जो मेरी एनर्जी आप मेरी एनर्जी क्या, मेरे थ्रू जो मेरे ट्विन को एनर्जी दिला रहे हो, ये एनर्जी केवल मेरे ट्विन की हीलिंग, मेरे ट्विन जर्नी की ग्रोथ के लिए यूज़ हो। मेरे ट्विन के कार्मिकों के लिए ये एनर्जी यूज़ ना हो। मेरी जो एनर्जी, मेरे थ्रू आप मेरे ट्विन को जो एनर्जी दिला रहे हो, जो हीलिंग करा रहे हो, वो ट्विन के कार्मिकों के लिए ना हो। उस एनर्जी से मेरा ट्विन अपने कार्मिकों को सर्व ना करे, उससे मेरे ट्विन की हीलिंग हो, मेरी एनर्जी से मेरे ट्विन की हीलिंग हो, हमारी ट्विन जर्नी स्पीड अप हो, हमारी ट्विन जर्नी हमारे क्लाइमेक्स की ओर जाओ, हैप्पी क्लाइमेक्स की ओर जाए, यूनियन की ओर जाए। मैं अपने पर्सन को ये हीलिंग आपके गाइडेंस है जो आप कह रहे हैं, यानी अगर एनर्जी भी दिलवाई जाती है तो यूनिवर्स ही दिलवाते हैं। अगर यूनिवर्स चाहें तो, यूनिवर्स जब चाहते हैं तो एनर्जी ब्लॉक भी कर देते हैं, तब डीएफ देना भी चाहे तब भी नहीं पहुंचती उन तक एनर्जी। लेकिन यूनिवर्स अगर गाइड कर रहे हैं तो आपको साथ में ये प्रे कर लेनी है कि मेरी इस एनर्जी से आप मेरे थ्रू जो मेरी एनर्जी क्या, सारी एनर्जी ईश्वर की है, इस एनर्जी से डीएम अपने कार्मिकों को सर्व ना करें, हमारी जर्नी अपने हैप्पी क्लाइमेक्स की ओर जाए, हमारी जर्नी यूनियन की ओर जाए, मेरे डीएम हील हो और वो स्पिरिचुअल पाथ पे आए। इसके लिए मेरी एनर्जी इन्वॉल्व हो, मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो, ऐसी आपको प्रे कर लेनी है। हालांकि यूनिवर्स को सब पता है, यूनिवर्स को संभालते हैं, लेकिन आपको एक इंटेंशन डाल देना है ये कि मेरी एनर्जी कार्मिकों के लिए नहीं है, मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे ट्विन के लिए है, इस ट्विन जर्नी के लिए, हमारे यूनियन के लिए है। इस इंटेंशन से आपको अपने मैस्कुलिन को जब नीड होती है, आपको जब इंट्यूशन आता है, जब अंदर से सोल कह रही है कि अपने ट्विन को हील करो, तो बिल्कुल आप कीजिए, क्योंकि वो सोल में मैसेज मैस्कुलिन, वो यूनिवर्स का मैसेज होता है। यूनिवर्स फेमिनिन को ये गाइड करते हैं कि अब तुम्हें अपने मैस्कुलिन को हीलिंग देनी है, इस समय नहीं देनी है, इतनी देनी है, ये देनी है, सब करते हैं। तो ये जो एक मिथ है कि अपने मैस्कुलिन को, मिथ नहीं कहूँ अगर, तो कंप्लीटली डिटैच हो जाना, ये मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। अपने ही सोल के हाफ पार्ट से कैसे कंप्लीटली डिटैच हो सकते हैं कि हम अपने काम पे फोकस तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको भूल जाएं। वो लो में जा रहा है और हमें कुछ पिक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। ट्विन जर्नी में नहीं हो सकता। वो लो में जाएंगे तो आप भी लो में होंगे, तो आपको उनको वहाँ संभालना है। जब भी वो लो में जाते हैं वहाँ संभालना है, बिना किसी उम्मीद के संभालना है और ईश्वर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है, तो जाके आप लो में भी नहीं होंगे और अपने ट्विन को भी हील कर पाएंगे। अपने ट्विन को हील कर, एक तरह से मान लीजिए कि आपने अपने ट्विन आपका जो खड्डे में गिरा है उस वहाँ पे आपने हाथ पकड़ लिया है और आप इतने स्ट्रांग हो, आपका हाथ डिवाइन ने पकड़ा हुआ है और आपके थ्रू डिवाइन ने आपके ट्विन का हाथ पकड़ा है और आपको खींच रहे हैं। आपके हाथ में पावर डिवाइन का है, तो आप अपने ट्विन को ऊपर खींच रहे हो, दोनों साथ में आ रहे हो। इस तरीके की का मतलब मैं एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये ऐसा सोच के, ऐसा फील करके कि उनका हार्ट, वो डिवाइन से इतने कनेक्टेड नहीं है, वो नहीं है अभी कनेक्टेड। आप कनेक्टेड हो रहे हैं डिवाइन से, तो जब आप कनेक्टेड हो तो डिवाइन आपको लो एनर्जी में जाने नहीं देंगे। आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने ट्विन को ऐसे एनर्जी दो। उम्मीद उससे मत रखो, उम्मीद उससे रखो जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। जिसका हाथ तुमने पकड़ा है उससे उम्मीद मत रखो, उसको तो तुम्हारी ज़रूरत है। आप अपने ट्विन को हील कर रहे हो, हाई वाइब्रेशन में ला रहे हो, तो उसको तो आपकी ज़रूरत है। लेकिन आपका हाथ किसने पकड़ा है? यूनिवर्स, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, ईश्वर आपको संभाल रहे हैं। तो आप सारी उम्मीदें ईश्वर से रखिए, आपकी सारी उम्मीद ईश्वर हैं, लेकिन आप अपने हाफ पार्ट को हील कर रहे हो। ये डिवाइन की आप ड्यूटी है, डिवाइन ने आपको ड्यूटी दी है तो आप कर रहे हो। आपकी अपनी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं अपने ट्विन को हील करूं। डिवाइन ने कहा है, ये ईश्वर का प्लान है कि तुम्हारे डीएम की हीलिंग तुम्हारे थ्रू होनी है। तो इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ कि अपने ट्विन को हील कर रहा हूँ। बाकी इसलिए नहीं कि हाय
मुझे मेरा डीएम चाहिए, इसलिए नहीं, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर जब इतना करा रहे हैं तो आगे भी। और ट्विन चाहिए क्या, मेरा है वो, मैं ही तो हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, दोनों जगह मैं ही तो हूँ, फिर कहाँ कोई दूसरा है। इस तरीके से आपको अपने अपने ट्विन को हील करना है। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे क्या आपको एनर्जी देना है, कैसे नहीं देना है। यूनिवर्स से कनेक्शन, ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं उससे कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उम्मीदें सारी सारी उम्मीदें उससे ही करनी है। अगर आप सनातन हैं तो ईश्वर के किसी रूप से आप रिश्ते जोड़िए, क्योंकि रिश्तों में प्यार ज़्यादा बढ़ता है, रिश्तों में अटैचमेंट बढ़ता है। और ईश्वर से कोई रिश्ता जुड़ के जब अटैचमेंट बढ़ता है तो फिर वो मोह नहीं रह जाता, फिर वो भक्ति बन जाती है। तो आप ईश्वर से रिश्ता जोड़िए, उनसे बातें कीजिए, ईश्वर से बातें कीजिए। जो दिल का दर्द जो है वो सब ईश्वर से, कन्फ्यूज़न है, गुस्सा भी आ रहा है, झगड़े भी कर सकते हैं आप ईश्वर से, क्योंकि जब मेरा अपना इंसान है, अपना है इंसान का मतलब है ईश्वर, जब मेरे हैं तो हमारा प्यार भी तुमसे, झगड़े भी तुमसे, सब कुछ मेरा तुमसे ही है। तुम जो कराओगे वो हम करेंगे। तुम ट्विन को हील करा रहे हो, हम कर दे रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, तुम ही कर रहे हो, इस बॉडी में बैठ के तुम ही कर रहे हो, तो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो। इस तरीके की जब आप कॉन्सेप्ट में रहेंगे, आपकी एनर्जी इस तरीके की रहेगी, थॉट्स आपके ऐसे रहेंगे, तो आप कभी लो नहीं हो सकते। आप अगर हो भी गए तो बहुत जल्दी संभल जाओगे, क्योंकि आपका हाथ ईश्वर ने पकड़ा है। आपको विश्वास है कि मेरा हाथ तो ईश्वर ने पकड़ा है, मैं इस खड्डे में तो गिर ही नहीं सकती, और ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मेरे हाथ के को मीडियम बना के ईश्वर मेरे ट्विन को तो इस खड्डे से निकाल ही लेंगे। हम दोनों को एक धरातल पे खड़ा कर ही देंगे। हम दोनों का यूनियन तो हो ही गया, हम तो एक ही हैं। कभी ये मानना ही नहीं है कि यूनियन होना है, ये मानना है हम यूनाइटेड हैं। जब आप इस तरीके से मानोगे, इस कॉन्सेप्ट पे चलोगे, तब आप अपनी ट्विन जर्नी को सही तरीके से स्मूथली आगे ले जा पाओगे और यूनाइट हो पाओगे। मुझे आज ये डाउनलोड आए, मुझे ऐसा मैसेज कि मुझे इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड करना है, तो मैंने किया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अपनी जर्नी में हैप्पी क्लाइमेक्स को पा सकें। आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। ईश्वर की सदा 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 आप पे कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।